बड़ी गर्मी दिल्ली में है और गर्मी है केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर। और जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है कि औरो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को, वो धीरे धीरे अप्रूवर बन गए, उन्होंने और पैसा दिया बीजेपी को और उनके कहने पर केजरीवाल का नाम आया, उन पर दबाव डाला गया और अब केजरीवाल इसी वजह से जेल में है। यह बात तो उन्होंने कोर्ट के सामने कही है, तो मैं समझता हूं कोर्ट ने तो इसका कॉग्निजेंस लिया ही होगा ना, तो कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करिए। यह बात तो केवल ऐसा नहीं है कि किसी पब्लिक उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में यह बात कही हो, उन्होंने कोर्ट के सामने कही है। तो मैं समझता हूं कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसमें कोर्ट यदि उचित समझेगी तो कोर्ट इसका भी कॉग्निजेंस लेकर अपना कोई फैसला देगी। पर केजरीवाल भी एक तरीके से अड़ियल हैं, वो भी कह रहे हैं मैं जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। ऐसा आपने देखा क्या कभी, और क्या इसका इलाज होना चाहिए? वैसे क्या प्रोविजन है क्या नहीं है, सामान्यतः जो बतलाते हैं लोग ये बतलाते हैं कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा नहीं है, उस संबंध में मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि नैतिकता भी कुछ होती है और भारत तो उस नैतिकता का पालन करता है कि यदि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि कोई किसी के ऊपर कोई उंगली उठा देता है, आरोप लगा देता है, तो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और तब तक उस पद को स्वीकार नहीं करता है जब तक कि वह आरोप मुक्त न हो जाए। भारत की तो यह परंपरा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय अडवाणी जी के ऊपर भी एक बार ऐसे ही आरोप लगा था, उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और कहा था जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं संसद की सदस्यता स्वीकार नहीं करूंगा। सब कुछ नियम कानून ही नहीं होते। भारत देश में नैतिक मूल्यों का, मॉरल वैल्यूज की भी एक अहमियत होती है। समाज केवल नियम कानूनों के आधार पर नहीं चलता, कुछ वैल्यूज हैं, बड़े कुछ मूल्य हैं, उन मूल्यों का हमको पालन करना चाहिए। इसमें जो आम आदमी पार्टी का तर्क है कि भाई आप हमारे नेताओं को बंद करके रखे हुए हैं लंबे समय से और पैसा कहां है, और वो ये कह रहे हैं कि ये कानून इतना जहरीला है कि इसकी गिरफ्त में जो आ जाता है उसको बेल ही नहीं मिलती है। तो हम ये हमको क्यों कह रहे हैं, सरकार को क्यों दोषी ठहराएं? ईडी सीबीआई ने किया है। और दूसरी चीज यह है कि आप कोर्ट जा ही रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अब आपको रिलीफ नहीं मिल रही है तो हमारा दोष क्या है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है तभी ना रिलीफ नहीं मिल रही है। कोर्ट तो कम से कम इनजस्टिस नहीं करेगा ना। आगे देखें, कांग्रेस पार्टी है, उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि उनका तो खाता ही बंद है, खाता उनका बंद कर दिया गया, टिकट भी नहीं खरीद पा रहे हैं, बेजा उन अधिकारों का। वो भी कोर्ट गए थे ना, या जाने वाले हैं। रिलीफ यदि गलत किया है ईडी सीबीआई ने तो वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगी। हम नहीं दे रहे हैं, हमको ऐसा मानते हैं कि हम कोई उनको इंसाफ नहीं दे सकते हैं, जस्टिस नहीं दे सकते हैं, तो है इस देश की अदालत, जाकर उससे ले लें। एक बड़ा पॉलिटिकल इसमें सवाल देखें तो वो ये है कि राजनाथ जी कहीं, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा दिवांग जी, केवल आरोप जो भी लगाए जाने चाहिए वो उस तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए जाने चाहिए। सारे प्रास कांस इन सब सारी चीजों पर विचार करके आरोप लगाए जाने चाहिए। देखिए होता है कभी कभी किसी के ऊपर झूठे भी आरोप लग जाते हैं, लेकिन उसे आरोप मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। नहीं होता, रिलीफ मिलती है आदमी तो फिर अदालत की शरण लेता है। तो ये सब सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं
तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती हैं? क्यों बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है, आपको प्रताड़ित कर रही है? क्यों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। मैं समझता हूं कि उसे अब गुमराह नहीं किया जा सकता। ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो इसलिए कह रही है क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी आज की राजनीति में एक तरीके से वॉशिंग मशीन है। धब्बा दाग किसी पे लगा हो, बीजेपी में जाए, वो साफ निकल कर आएगा। दिव्यांग जी, अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही हैं जब कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनसे लगा है। बैंक घोटाला, जीप घोटाला, बहुत सारे, कितने घोटालों की मैं चर्चा करूं। यहां तक कि कांग्रेस की ऐसी भी सरकारें रही हैं कि उस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा तक खानी पड़ी है, जेल जाना पड़ा है उन्हें। 10 वर्ष हो गए हमारी सरकार को काम करते हुए। विपक्ष ने लाख कोशिश की होगी, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। उनमें और कांग्रेस में और हम में यह सबसे बड़ा अंतर है। नहीं, पर आप वॉशिंग मशीन है कि नहीं? सवाल तो ये था कि जो भी आते हैं दागी, जिन पर भी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार, आपके नेता, उनको देवेंद्र फडणवीस कहते रहे कि ये जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। पता नहीं आपने फिल्म शोले देखी कि नहीं, शोले का ये डायलॉग है। आ गए आपके गठबंधन में इस समय, और भी महाराष्ट्र के नेता इसी तरह से आए। तो ये देखने में आ रहा है कि देश भर में दागी नेता जब आपकी तरफ आ जाते हैं। दूसरी चीज मान लिया, क्या ईडी की जांच बंद हो गई? सीबीआई की जांच बंद हो गई? अच्छा, मान लेता हूं सीबीआई यदि कोई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है, ईडी कोई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है, तो कोर्ट में इसे चैलेंज करें लोग? क्यों नहीं चैलेंज करते? करना चाहिए कि नहीं? यदि ईडी सीबीआई गलत कर रही है तो आप जाइए, आपको कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि आपको इस देश की अदालत की स्वायत्तता पर भी संदेह है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं, इसका जवाब दें। इस पर भी विपक्ष का जवाब है। क्या है? उनका यह कहना है कि आप ईडी सीबीआई लगाते हैं, अपने पास शामिल करते हैं, उसके बाद वो तलवार लटकी रहती है। वो आदमी फिर कहीं जा नहीं सकता, वो वहीं रहता है, ना कार्रवाई होगी ना वो कहीं जाएगा। क्या बात है साहब। ईडी सीबीआई को जो अपना काम है वो करती रहेगी। अब मैं कहता हूं कि नहीं करती है तो अब क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? दूसरी चीज, जिन लोगों के ऊपर भी आरोप, आप किनका नाम, अजीत पवार जी का नाम ले रहे हैं, और किनका, चव्हाण जी का नाम ले रहे हैं, और किसका ले रहे हैं? बहुत सारे हैं। तो ये सब तो शरद पवार जी ने ही कहा कि अजीत पवार के ऊपर जो आरोप लगे हैं पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा था, जो अन्य लोग आए हैं उनके बारे में कहा था कि भाई उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं पूरी तरह से निराधार हैं, ये गवर्नमेंट एकदम बिल्कुल विंडिक्टिव है और जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। तो अब जब यही लोग उनको कहते थे कि नहीं बहुत साफ सुथरे, बहुत ही अच्छे हैं, पाक साफ हैं, तो इधर चले आए तो गंदे हो गए। ये बहस और भी चलती है, मैं आगे बढ़ता हूं। और एक बड़ा जो मैं पॉलिटिकल सवाल इससे जुड़ा पूछना चाहता हूं राजनाथ, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि ये ईडी, सीबीआई, आईटी, इनका जो यूज हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष दिखा रहा है, विपक्ष को एक बड़ा एक तरीके से यूज नहीं हो रहा है। पहले तो मैं समझूंगा थोड़ा ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इस वजह से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? वो बहुत दिनों से कह रहे थे, महीनों से कह रहे थे कि हमारी एक रैली बड़ी होनी चाहिए। अब केजरीवाल के समर्थन में सभी विपक्षी नेता आ गए हैं, रैली भी करना चाहते हैं। क्या उनको पॉलिटिकली, मैं पूछ रहा हूं, राजनीतिक रूप से चुनाव से ठीक पहले आपने एक मौका दे दिया है एकजुट होने का, खड़े होने का, वरना तो लड़खड़ाते बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे अभी। नहीं, देखिए, उनको एकजुट होने से हम लोगों ने रोका नहीं, लेकिन वो एकजुट हो ही नहीं पाते।
बिखर जाते हैं। क्या करें? दिवांग जी, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बतलाइए। वो इकट्ठा होते ही नहीं है। अब देखिए, केजरीवाल जी गए भीतर, कितने अलायंस के कितने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स उनसे मिलने के लिए गए। वो इकट्ठा ना हो तो हम क्या करें? हम तो कहेंगे कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन हों तब नहीं इकट्ठे, हो ही नहीं रहे। एक बार समझाइए आप। आप तो एक तरीके से विपक्ष को एक बड़ा आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग सब लोग जाइए, कम से कम केजरीवाल को जेल में तो मिलिए, फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। नहीं लेकिन नहीं जाते, नहीं जाते ना नहीं जाते जी हाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।